आपके बीच में ये रखा हूं और साथ ही साथ इसको रखा हूं। अब इसका कनेक्शन बहुत गजब का दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वापस कहता हूं कि इसको देख लीजिए और अब इसको देख लीजिएगा। आई होप कि आप जितने भी 430 के आसपास लोग देख रहे हैं, आप लोग सब अटेंशन में हैं और सीखने के मूड में। इज दैट राइट? या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, एक ऊपर परमेश्वर बैठा है, उसका एक कानून है, आपको मैं बता चुका हूं संडे का प्रचार में। उसके जिसको कहते हैं ना, परमेश्वर के कोर्ट में या अदालत में ये दोनों के दोनों, जिसको लिखा है कि आदम बिकेम स्पिरिचुअल क्रिमिनल। वाह! कभी सोचा था ऐसे एंगल से? जिस दिन आदम फेल हो गया, उसी दिन से ये व्यक्ति परमेश्वर की नजर में आत्मिक क्रिमिनल बन गया, जिसको मैंने लिखा है एडम बिकेम स्पिरिचुअल क्रिमिनल। एक साथ में हिंदी में भी दे देता हूं, आत्मिक अपराधी। इसका मतलब है कि जब आदम बगीचे से बाहर निकला तो कौन निकला? एक अपराधी। जैसे ही हवा बाहर निकली तो कौन निकली? एक अपराधी। दोनों ने बच्चे पैदा किए तो कौन से बच्चे पैदा हुए? अपराधी। उसके बाद एक गांव बसा, उस कौन सा गांव बसा? अपराधी का। उसके बाद शहर बने तो कौन सा शहर बना? अपराधी का। पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, गजब की बात दे रहा हूं। वो शहर बसा, अपराधी। आज की तारीख में अगर बात करें कि 780 करोड़ 7.8 बिलियन, ये सारे के सारे ऊपर बैठा परमेश्वर ने हथौड़ा मार दिया और कहा कि तुम सब के सब आत्मिक अपराधी हो, स्पिरिचुअल क्रिमिनल। वाह, क्या बात है! जो लोग ताली बजा रहे हैं आपका अप्रिशिएट करता हूं, थैंक यू सो मच। क्या कभी सोचा था कि पृथ्वी के ऊपर आप और हम अपराधी हैं? मेरे पास में वक्त नहीं है और इतने स्लाइड्स में नहीं बना सकता, लेकिन आपको यूं ही बता देता हूं कि संत पौलुस ने, मैं संत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक शैली है बात करने की। पौलुस ने प्रेरितों की किताब के बाद जो पहली पुस्तक आती है पौलुस की, जिसको कहते हैं रोमियो की पुस्तक, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया, पहले ही अध्याय में वचन 15, 16, 17 से उसने लिखना शुरू कर दिया कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर के गुस्से का शिकार है। ओ हो। वापस कहता हूं कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर के गुस्से का शिकार है और परमेश्वर जिसको भी देखता है क्रिमिनल की नजर से देखता है। परमेश्वर ने, बहुत ध्यान से सुनिए, गजब का कनेक्शन दे रहा, परमेश्वर ने क्रिमिनल की नजर से पृथ्वी को जब देखा तो परमेश्वर के पास में एक ही सलूशन था कि अगर इन क्रिमिनलों को बचाना है तो इनकी जगह पे एक क्रिमिनल को मरना पड़ेगा। इसलिए लिखा है कि यीशु 2 डाकुओं के बीच में मरा। यीशु 2 डाकुओं के बीच में मरा। इसलिए यशाया 53 कहता है कि उसकी गिनती किसके साथ में हुई? उसकी गिनती अपराधियों के साथ में हुई। उसका अपराध नहीं था। पौलुस कहता है जिसने कभी पाप नहीं किया उसको परमेश्वर ने पापी या पाप ठहराया, जिसके चलते जैसा क्रूस पे मरना था इस व्यक्ति को, जिसका नाम है आदम, जिसको क्रूस पे मरना था, जिसको कहते हैं आदम जात, लेकिन उसको, उस क्रिमिनल को नहीं मारा, लेकिन यीशु को क्रिमिनल बना के मारा। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? जरा सोच के देखिए। या थैंक यू डॉक्टर राजेश जी। वाह, सोच के देखिए, सोच के देखिए, क्या गजब का सच्चाई है। देखिए, मैं इसलिए कहता ना, हमेशा कहता हूं हमारे पास सत्य है, सच्चाई हमारे पास में है। बीच में आज किसी ने मुझे ये भेजा था, किसी का वीडियो भेजा था, अगर वो देख रहा है तो वो भी सुन ले। देखिए, उसने वीडियो ये भेजा था कि एक बहन है जो नरक जाके आई और नरक में क्या क्या पनिशमेंट है वो बता रही थी। मैं समझता हूं कि ऐसे दर्शन की और ऐसे गवाही की, प्रेज गॉड, अगर आता है, प्रभु देता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे और आपके पास में ये वचन काफी है प्रूफ करने के लिए कि एक सच्चा परमेश्वर है, एक सच्चा न्याय है और एक नरक है और एक स्वर्ग है। दैट्स इट। हमको किसी प्रकार की प्रूफ की, साइंटिस्ट की प्रूफ की, कहते हैं कि साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया कि इनकी बाइबल सच है। साइंटिस्ट आया कब?
ये विज्ञान आया कब? जब ये साइंटिस्ट नहीं थे ना, तब से परमेश्वर है। तो ये साइंटिस्ट प्रूफ करेगा। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, बकवास वाली वीडियो मत डाला करो। कहते हैं कि साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है। साइंटिस्ट क्या परमेश्वर है? विज्ञान क्या परमेश्वर है? परमेश्वर साइंटिस्ट से बड़ा है, विज्ञान से बड़ा। यहां ताली बजनी चाहिए थी। वाह, सी कहते हैं कि दाऊद की, माफ करें, गोलियत की हड्डी मिली, गोलियत का ढांचा मिला, नूहा के जहाज का स्ट्रक्चर मिला। अगर नहीं मिलता तो क्या तुम बाइबल पे शक करते? मत किया करो ऐसी बकवास वाली बातें। यूट्यूब वालों से बात कर रहा हूं। वंडरफुल जीसस जी, वापस आ रहा हूं। लिखा है, ये परमेश्वर के कोर्ट में ये फैसला हो गया था जिस दिन आदम बगीचे से बाहर निकला। ये आदम, लिखा है, एडम बिकेम स्पिरिचुअल क्रिमिनल। तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब क्रिमिनल है, वो सारे के सारे गुनहगार है। लेकिन परमेश्वर का प्यार इतना महान था, यूहन्ना 3:16 कहता है कि उसने इन्हीं अपराधियों से प्यार किया और अपना बेटा दे दिया इनकी जगह पे मरने के लिए। क्या अद्भुत है यीशु मसीह। ना दोस्तों, इसको देखें, आदम अकेला अपराधी नहीं बना था उस दिन। हम सब भी, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी, जूइश, या फिर लिखा है एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, सारे के सारे उस दिन अपराधी बन गए थे, सारे के सारे। और जैसे जैसे धर्म बन रहा है, जैसे जैसे इंसान पैदा हो रहा है, जैसे जैसे जातियां बन रही है, इनको पता तक नहीं है कि इनके अंदर डीएनए किसका घुस गया है। माय गुडनेस, इनके अंदर डीएनए किसका घुस गया है, इनके अंदर बीज किसका घुस गया, इनको पता तक नहीं है। और ऊपर से सिर्फ क्या कहते हैं ना, यीशु ने कहा था, बड़ा अच्छा लगा, यीशु ने कहा कि तुम्हारी कब्रें है ना, बाहर से बहुत खूबसूरत है, तुम उसमें चूना पोतते हो, है ना, फूल लगाते हो, सब लगाते हो, लेकिन जैसे ही पत्थर हटाओ पता चलता है कि लाशें सड़ी हुई हैं और उसमें कीड़े लगे हुए हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वंडरफुल जीसस। नाउ अब क्योंकि आपको एक पॉइंट बता चुका हूं, अब इसी पाप का दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। पाप क्या है या पाप किसको कहते हैं, यह बताने जा रहा हूं। कई लोग जानना चाहते हैं कि पाप क्या है, आपके बीच में रख रहा हूं। परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जाना ही पाप है, अर्थात आज्ञा तोड़ना, इसको कहते हैं पाप। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाप का मतलब है आदम फेल हो गया। पाप का मतलब है जिस काम को करने को कहा था उसमें फेल हो गया। दूसरे शब्दों में आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर कहता है पाप क्या है, मेरी आज्ञा को तोड़ना ही पाप है ना। आपके बीच में कुछ चीजें और रख रहा हूं, और बाइबल इसको आदम का अपराध कहती है। कहां रखा है, कहां लिखा है, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, रोमियो 5:14 लिखा है, जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई। ऐसा नहीं लिखा है ना, आदम के पाप, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे पौलुस क्या कह रहा है कि ये किसका अपराध है, ये आदम का अपराध है। तो